शेर आराम करे जब तो असद होता है, सोचे हमले का तो जरगाम कहा जाता है। होता जैगम है बनाता है वो जब मंसूबा, जब नजर गाड़े गजनफर जो दबोचे हमजा। रोक दे सांस हदफ की तो है अब्बास, मगर कर दे दो टुकड़े शिकार अपना तो चल चाचू, अब तो लॉन्ग टाइम बड़े दिन हो गए। चल A few moments later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? अपने घरों में बेहतरीन होंगे, मजे की जिंदगी गुजार रहे होंगे, बिंदास होंगे। अपने घर वाले का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अच्छा है बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 12 दिन हो गए। 12 दिन के बाद मैं आ रहा हूँ, क्योंकि 12 दिन के पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था माई राइड साइकिल वाला। उसके बाद मैंने कहा था, उसी व्लॉग एंड किया था, तब मैंने बोला था कि मैं अगला जो व्लॉग है मैं अपने शॉप का बनाऊँगा, ठीक है। लेकिन कुछ मसले मसाइल ऐसे आए जिसकी वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि आगे एक ही दिन बाद नेक्स्ट डे जिस दिन मैंने व्लॉग लगा उसके अगले दिन मुहर्रम, पहला मुहर्रम, ठीक है। फिर मुहर्रम की वजह से, और मुहर्रम का एक बहुत बड़ा दिन है, ठीक है, दुख और बहादुर और जोश जज्बे वाला बहुत बड़ा दिन है। तो वो इसलिए फिर मैंने अगला व्लॉग नहीं बनाया था। मैंने फिर 2-3 दिन बाद मैंने टेक्स्ट मैसेज किया था, जो मैंने यूट्यूब पे किया था, कि मैंने कहा था जब मैं मुहर्रम का व्लॉग बनाऊंगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आ जाऊंगा वापस यूट्यूब पे, ठीक है। आई एम वेलकम बैक। क्योंकि अच्छा जी, इतना दिन छुट्टी करने के लिए मुझे थोड़ी सी माजरत, मैं आपसे माजरत करता हूँ। कुछ ज़्यादा दिन हो गया, तकरीबन मैं देखता हूँ कितने दिन बाद आया हूँ मैं। फिर भी मैंने पहले 12 दिन बताए हैं, लेकिन यहाँ पे बताता हूँ कितने दिन। हाँ, 12 दिन नहीं, 8-9 दिन बाद आए हैं, ठीक है। तो वही मतलब वही समझ लो जितना 8 दिन मुहर्रम के गुजरे हैं वही। तो आज जो है 8वां मुहर्रम, ठीक है। तो आज जो है हमारा बहुत बड़ा दिन है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा का वाक़या सुनाता हूँ आपको करबला के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, आज हम शुरू करते हैं। जो आज एक बहुत बड़ा दिन है उसका जो है वाक़या करबला हम आपको शेयर करते हैं। जो मुझे मेन पॉइंट मिले हैं हम वही आपको शेयर करते हैं, ठीक है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा को अलमदार और परचम उठाने वाला और गाजी कहा जाता है, बहुत बड़ा उनका नाम है, ठीक है। तो पूरी दुनिया में उनका नाम है, ठीक है। उन्होंने जदीदियों के सामने अपने बाजू कलम तो कटवा दिए, लेकिन जो है उन्होंने एक वफादारी और हमारा जो है पूरी मुसलमान कौम के लिए और आपने नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम को बचाने के लिए उन्होंने उनका उस दिन का वो दिन था शहीद वाक़े करबला में, ठीक है। तो इनको इसलिए हजरत अब्बास को रज़ियल्लाहु अन्हा को
इसलिए अलमदार माना कहा जाता है। ठीक है, आप हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे थे। आप हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे थे और बेपनाह बहादुर और बहादुर इंसान थे। ठीक है, जो तो पूरी कौम और उम्मत, हर मुसलमान, हर बच्चा, हर माँ बहन बेटी, सबको इन सबका पता ही है। वैसे मैं एक व्लॉग कंटेंट के लिए मतलब एक क्लिप बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि नया चैनल है, तो इसलिए आज जो 8 मुहर्रम है जो हम करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा बंदे को पता तो हो ना तो ये कौन सा दिन है। ठीक है, लेकिन वैसे भी सोशल मीडिया पे इतनी सारी वीडियो आ रही हैं, सारा देख के लोग समझ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक सबको पता है, लेकिन जो बच्चे हैं उनको इतना नहीं पता। मुझे भी इतना खास नहीं पता था, लेकिन सोशल मीडिया देख और थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया। ठीक है, अच्छा ऐसा है कि आप हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे और बेपनाह बहादुर और नादिर इंसान थे। उनके सबसे बड़ी पहचान अमान हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से बेमिसाल मोहब्बत और वफादार इंसान थे। ठीक है, और मुहर्रम के 7 तारीख जदीदियों फौज ने पानी बंद कर दिया, बिल्कुल पानी बंद कर दिया। तो बस्तगफिरुल्लाह, अगर हम 2 घंटे पानी ना पिए तो हमारी जान ऐसे निकलती है जैसे पता नहीं क्या है, और हम चीखें मारते हैं, हमें ठंडा पानी दो, ठंडा पानी दो। फिर हम ठंडा पानी करके पीते हैं। तो वो उस दिन जो 1400 साल पहले करबला में वाक़या हुआ था, वो दिन कैसे कितने मुश्किल और कितना मुश्किल था। ठीक है, बार बार मोबाइल टेम्परेचर मार रहा, गर्मी बहुत है, क्योंकि मैंने पंखा भी बंद किया हुआ शेयर करने के लिए, व्लॉग बनाने के लिए। ठीक है, तो जो है ना वो वाला दिन कितना मुश्किल था, और ये जो है मैं देख के क्यों आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, ताकि कोई गलती ना हो जाए। अगर मैं जुबानी भी कहूँ तो जुबानी में कोई इंसान है, इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसलिए मैं ज़रा देख के आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने मेन पॉइंट निकाले थे वो हम दिखा रहे हैं। ठीक है, बता रहे हैं आपको। तो जब उन्होंने पानी बंद किया, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के खेमों को छोटे छोटे बच्चे हुसैन, हजरत बीबी सकीना रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत अली असगर प्यास से तरफ रहे थे हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा को सिर्फ पानी लेने की इजाज़त मांगते हैं, सिर्फ पानी लेने की इजाज़त मांगते हैं। किससे? हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से पानी की इजाज़त मांगते हैं। कहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन मुझे इजाज़त दीजिए, मैं दरिया के नहर फुरात के पास जाऊं और पानी लेकर आऊं इन बच्चों के लिए। तो वो क्या नाम है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें एक मस्कीजा पानी का थैला देकर उनको इजाज़त देते हैं। और जब हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु नारे फुरात की तरफ बढ़ते हैं, तो आपके बैत और बहादुरी देखकर दुश्मनों के फौज पीछे हट जाती है, खौफ होता है, उनको डर जाता है, वो देख के हैरान हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि जो उनका सरदार था, ठीक है, उनको कहते हैं कि मालिक कहते हैं मालिक। अब हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आ रहे हैं, वो देखकर इतना डर जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे मैदान जंग में हजरत अली आ गए हैं, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए हैं। तो वो देखकर सारे ऐसे पीछे हट जाते हैं, और हजरत अब्बास यहाँ से गुजरते दरियाए नहर तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो रात तक पहुँच जाते हैं। तो बढ़ते आप हिब्बत और बहादुरी देखकर दुश्मनों को फौज पीछे हट जाती है और आप नहर पर कब्जा कर लेते हैं। नहर तक पहुंच जाते हैं। तब जब हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने नहर में उतरकर पानी चलो भरा, तो उन्हें याद आया कि पहले उन्होंने अपने हाथों मुबारक से उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, तो फिर वो ना एकदम उनको याद आया कि मेरे भाई इमाम हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और मासूम बच्चे खैमों में प्यासे हैं, और आप
आपने वो पानी वापस नहर में फेंक दिया, ठीक है, जो हाथ में था, और खुद एक कतरा भी नहीं पिया, ठीक है। ये वफादारी के वो अजीम मिसाल है जिसकी तारीख में कोई दूसरे नज़ीर नहीं मिलती। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने उन्होंने मचकीजा अपने दांतों में रख दिया। फिर उसके बाद जो है जब मचकीजा दांतों में पकड़ लिया ताकि पानी बच्चों तक पहुंच सके, खेमे तक पहुंच सके। जब एक तीर मचकीजे पर लगा तो सारा पानी बह गया। तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की आस टूट गई और फिर एक जानलेवा वार से आप शहीद हो गए। इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु आपके पास पहुंचे तो उन्होंने फरमाया, अब मेरी कमर टूट गई है और मैं तदबीर ख़त्म हो गई, मेरी तदबीर ख़त्म हो गई, ठीक है। तो अब मेरी तदबीर ख़त्म हो गई। ये वाक़या जो है हमें वफादारी, एहसार, दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देना और अपने के लिए कुर्बानी और सबक देता है कि वफादारी और जो है वफादारी के नाम से जो हमें एहसार देता है, ठीक है। जो दिन है जो हमें वफादारी और ईमानदारी, ठीक है, और बहादुरी का इसमें हमें दिखाई देती है, ठीक है। और मतलब कि कोई ऐसा मुश्किल सामना हो तो अपनी वफादारी और बहादुरी कभी भी ना तोड़ें, ठीक है। अपने अंदर पूरा बहादुर जोश बन कर रहें, ठीक। तो इसलिए इस दिन को 8 मुहर्रम कहा जाता है। पंखा मैंने चला लिया क्योंकि गर्मी बहुत, मिनट बार फ़ोन गर्म हो रहा है, मेरा दिमाग ख़राब कर रहा था और कुछ ना, ठीक है। तो अब मैं आपको एक और बात दिखाना चाहता हूँ, एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, बात नहीं, कोई एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, दिखाना भी चाहता हूँ, सुनाना भी चाहता हूँ। आप गौर से सुनिएगा क्योंकि ये वाली खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं एक सुन्नी खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ और बचपन से ही हमें ये सिखाया गया कि शिया लोग गलत हैं। उनसे नफरत करना जैसे हमारी सोच का हिस्सा बना दिया गया था। लेकिन वक्त के साथ समझ आया इस सोच ने शियाओं का तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मुझे मौला अली से दूर कर दिया। मैं समझने लगा कि मौला अली सिर्फ उन्हीं के हैं, हमारे नहीं। लेकिन फिर इंटरनेट आया, दूसरों के नजरियात समझने का मौका मिला, फिर खुद हदीसों का मुताला किया, तब जाकर दिल ने माना अहले बैत से तो मोहब्बत हर मुसलमान पर फर्ज है। मुझे पता है लोग कहेंगे ऐसा मत बोलो, ये फितना है, लेकिन कभी तन्हा बैठकर अपने दिल से पूछना, क्या तुमने मौला अली से वफादारी निभाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया था, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। हाँ जी भाई, सुन लिया, ये हकीकत है, ठीक है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सुन्नी हूँ, शिया नहीं हूँ, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे ये सुन्नी हैं, शिया नहीं हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग, एक मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, तो करबला में हजरत इमाम हुसैन के जो मान बार का, ठीक है, जो उधर है करबला में, मुझे बताओ करबला में जो लोग हैं वो सारे शिया हैं? नहीं ना, सारे शिया तो नहीं है ना, उनमें सिख भी आते हैं, उनमें हिंदू का मुझे नहीं पता, उनमें सिख भी आते हैं, उनमें हस्बी भी आते हैं, उनमें हम भी जाते हैं, सुन्नी, शिया, फिर उसके बाद क्या उसका नाम है, जो भी हमारी कौमें हैं मुस्लिम की, ठीक है। तो वो सारे शिया तो नहीं है ना जो मुहर्रम के वक्त वो मातम करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्यों करते हैं? वो हजरत अमान और जो सारा करबला का वाक़या, उसके दुख की वजह से ये मातम करते हैं, ठीक है। उनको और जो शानी लंगर जो लोगों में तकसीम करते हैं, अच्छी बात है कि शानी लंगर हो जाता है एक, और दूसरी तरफ से अल्लाह के राह में वो खर्च हो जाता है। तो जितना हम खर्च करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा, ठीक है। तो अल्लाह के राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहिए, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1000 हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे करोड़ रुपये हो, ठीक है। जितना खर्च करोगे उतना अल्लाह ज़्यादा देता है।
तो एक बात मैंने ये देखी है, जो बहुत हकीकत बात है, जो भाई ने अभी वीडियो बनाई, भाई लव यू, बहुत अच्छी आपने वीडियो बनाई है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी ਜਿਹੜੇ नहीं समझने वाले ना उन्हें नहीं समझना, जो मर्जी जिन्हों के हुसैनियत नहीं है, ठीक है, बहादुरी नहीं है, ठीक है, जोड़े खौफ डरते रहते हैं हमेशा, सिर्फ अल्लाह के कोलों डरते हैं, ठीक है, सारे डरते हैं, हर मुसलमान डरता है, ठीक है। तो ये हक है, ठीक है, उन्होंने दो चीज़ां छड़ के जाना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कुरान पाक, एक अहले बैत, ठीक है, ये कभी भी नहीं छड़नी तुझे, ठीक है। 8 दिन हो गया मैं यही देख रहा हूँ, आ वेख लो हाथ जोड़े ने तुहाडे अगे, ठीक है, दुनिया के कुछ बचा जाओ तो बड़ा चंगा रह जाएगा, ठीक है। 8 दिन हो गए मैं ही देख रहा कि कोई उधरों पै रहा सिया नहीं है, कोई उधरों पै रहा सिया नहीं है, यार ना करो यार, ना लड़या करो, ठीक है। अच्छा लड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ़ायदा है तो मैं दस दो, है कोई फ़ायदा है? हाँ जी, तुहानू कोई लड़न का फ़ायदा है मैं दसो, कोई तुहानू कोई फ़ायदा मिल रहा है, कोई मैं दसो, एक ही फ़ायदा मिल रहा, जहन्नम का रास्ता हो, तुहानू कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, ठीक है। तो तुहाडी मेहरबानी, सारे आपस से भरा बन के रहो, ठीक है, मुसलमान बन के रहो, ठीक है, इखलाक अपना अच्छा करो, ठीक है, अल्लाह की राह ते खर्च करो सारा कुछ, ठीक है। तो तुसी जो लड़ते पे ना, तुहानू कोई फायदा ही नहीं है यार, एवं तुसी लड़ी जा रहे, जो जोड़ा बंदा काम कर रहा उन्होंने करन दो, ठीक है, भावें उस शिया, भावें सुन्नी है, भावें वाबी है, नवाबियां वेख लो, अल्लाह के राह ते कोई भी लंगर नहीं लेंदे, ठीक है, हालांकि उन्होंने लेना चाहिए। तो वो हुण उन्हों का सिर पीड़ उन्होंने नहीं लेंदे, तो ठीक है, ठीक है। अब जो है ऐसा है, सब छोड़ो इस बात को, हमें बड़ी लंबी गल हो गई है। तो जो है ना, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर माफ़ कीजिए, ठीक है। अगर आप किसी भी सिया सुनने को जो भी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। अब जो हमने आज पानी की छबील तैयार करने और बात नहीं है, ठीक है, खाने लंगर, तो अभी हम चलते हैं, तो हम लंगर को तैयार करते हैं, ठीक है। चलो, बहुत लंबी कहानी हो गई, अब हम अपना जो काम है आज का, जो मेन मकसद है, हम वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, ठीक है, काफ़ी लेट हो गए हैं, हम सामान ले आए, जो हमारी बाइक खड़ी है जिस पे हमने जाना है, ठीक है। तो हम लोग को मैंने छबील का जो है लंगर जो दिया है वो सामान लेने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम छबील का सामान लेंगे, ओके, लेट्स गो। ये देखो सामान ले लिया, कर अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखो सामान लेकर आ गया हूँ, घर पहुँच गया हूँ, ठीक है। अभी ठीक है, अब अरसलान के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अरसलान भाई, ठीक हो भाई? हम तैयारियां शुरू कर रहे हैं, हाँ, अभी हम छबील की तैयारियां शुरू कर रहे हैं, मैं अभी लेकर आया हूँ, उसके बाद मैंने शोर शुरू किया क्योंकि कोई बनाने वाला नहीं था, ठीक है। हाँ, आप हो ना, चलो पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छा जी, हम पानी भरने आए हैं, ठीक है, फिल्टर से पानी, ये देखो पानी भर रहा है, ठीक है, एक ये है और एक ये है। शेर आराम करे जब तो असद होता है, सोचे हमले का तो जरगाम कहा जाता है, होता जैगम है बनाता है वो जब मंसूबा, जब नजर गाड़े गजनफर जो दबोचे हमजा, रोक दे सांस हदफ की तो है अब्बास, मगर कर दे दो टुकड़े शिकार अपना तो, अब्बासे अलमदार, 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 हज़रत अब्बास अलमदार, अलमदार लश्कर शब्बीर का सालार, अलमदार हज़रत अब्बास अलमदार, अलमदार लश्कर शब्बीर
न सरदार दोबारा हुआ, कैसे जरी शाह के लश्कर में थे, ऐसा न जर्रार दोबारा हुआ। मैदान में जमा रहा, आदा में डटा रहा, मैदान में जमा रहा, आदा में डटा रहा, देखा ना ऐसा कोई जीदार। अलमदार पासे अलमदार, पासे अलमदार, पासे अलमदार, पासे अलमदार, हज़रत अब्बास अलमदार, अलमदार लश्कर शब्बीर का सालार, अलमदार अलमदार बावफा अलमदार, अलमदार करबला अलमदार। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, जितना बड़ा नाम है वैसा ही काम, इतना बुलंद आपका मौला मकाम, आपके मशहूर है सारे इमाम। दिल दिल में बसा हुआ, घर घर में सजा हुआ, दिल दिल में बसा हुआ, घर घर में सजा हुआ, पाक अलम और अलमदार। अलमदार पासे अलमदार, पासे अलमदार, पासे अलमदार, पासे अलमदार, हज़रत अब्बास अलमदार, अलमदार लश्कर शब्बीर का सालार, अलमदार पासे बावफा, पासे खिलाफता जैसे अली हैदर करबला। अलमदार पासे अलमदार, पासे अलमदार, ऐसा जारी शेर है शेर अली, शेर भी शेर से डरते हैं जी, इसको जरूरत नहीं तलवार की, गैज़ की काफी है नजर एक ही। लाखों से रुका नहीं, फौजों से दबा नहीं, लाखों से रुका नहीं, फौजों से दबा नहीं, नाम है अब्बास खबरदार। अलमदार पासे अलमदार, पासे अलमदार, पासे अलमदार, पासे अलमदार, हज़रत अब्बास अलमदार, अलमदार लश्कर शब्बीर का सालार, अलमदार अलमदार बावफा अलमदार, अलमदार करबला। A few moments later. ओके जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा है, सारा पानी की सफेद तकसीम हो गया, ठीक है। तो दुकानों तक जाकर तकसीम किया था। अब हम चलते हैं अपनी शॉप पे। बहुत टाइम हो गया है शाम के, रात के 8 बज गए, ठीक है। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब हम चलते हैं अपने काम पे, और अब हम इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे दोस्तों को शेयर करें, ताकि जल्दी 1000 कंप्लीट हो। और अगर मेरे से कोई आज गलती होगी हो व्लॉग में, तो उसकी तरफ से मुझे माजरत, आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, बहुत लेट हो गया, हम बहुत काम करना, ठीक है। अब हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब सुबह उठ कर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो अल्लाह हाफिज़।